सवाल ये है कि नून लीग के बैकडोर राब्ते किसके साथ हैं और क्यों हैं, जो आज बड़ा गरजे और बरसे। कायरा साहब, मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, ये हम लोग क्या समझें, अवाम क्या समझें कि पार्लियामेंट में अपोजिशन एक नज़र आती है, पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई नज़र आती है, अपोजिशन मुत्तहिद है या नहीं? ऑपोजिशन देखें ना, कभी भी 100% तो मुत्तहिद नहीं हो सकती ना। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके अपने अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं। बहुत सी चीज़ों में जाहिर सी बात है जहां ऑपोजिशन को फेस करना है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से, उनकी जो पॉलिसीज़ की मुखालफत के हवाले से, तो उसमें तो बहुत हद तक एक ही पेज पर हैं तमाम अपोजिशन जमातें, बिकॉज वो तो उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, चाहे महंगाई के हवाले से है, चाहे जो बिल्स लेके ऑर्डिनेंसेस के हवाले से हुकूमत अब 11 नवंबर को एक जॉइंट जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसके हवाले से, या दूसरी चीज़ें, तो वहाँ तो बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ होने का कोई सेंस ही नहीं बनता और ना ही एक दूसरे को नीचे गिराने का सेंस बनता है। क्या मसला लेकिन अगर कि जी पार्लियामेंट के बाहर मसला ये है कि जी इस हुकूमत को किस तरह से गिराना है, या जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से दो राय हो सकती हैं, और उसमें कोई ये नहीं आप कह सकते कि जी हम सही हैं, पीपल्स पार्टी गलत है, या पीपल्स पार्टी कहे कि हम गलत हैं। जिस तरह से अभी कायरा साहब को आपने सुनाया था कि वोट को इज्जत दो का मतलब जो है वो सिर्फ उनकी तशरीह के हिसाब से होगा। मेरा ख्याल है हमें किसी को प्रूफ नहीं करना कि वोट को इज्जत दो का नारा हमने सिर्फ लगाया नहीं है, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, और वो पूरी कौम के सामने पिछले 3-4 साल का जो ज़माना था उसमें जो मुश्किलात PMLN ने फेस किए हैं, उनकी लीडरशिप ने फेस किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसे हमने देखा कि फेस किए हैं। तो वो किसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे? हमारे लिए तो बड़ा आसान था 2016 या 2017 में। आप आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते, अगर आइन की हुक्मरानी चाहिए तो बैकडोर राब्ते अपने खत्म करें, और जो नवाज शरीफ है एटलीस्ट अपने नजरिए पर तो अपनी पूरी पार्टी को ले आए। नहीं, बैकडोर राब्ते तो ये आपने अज्यूम कर लिया कि कायरा साहब ने जो कहा है कि वो, मुझे तो नहीं पता कौन से बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए बैकडोर राब्ते, कि मतलब हम क्या मांग क्या रहे हैं। आज भी हमारा जो एक बिल्कुल पब्लिक स्टांस है वही स्टांस हम पार्लियामेंट के अंदर और हर एक के सामने रखते हैं, और वो है कि जी इवन प्लेइंग फील्ड हो, न्यूट्रलिटी हो, और जिसको हम देखें और कुछ चंद हफ्ते या महीने तक नजर आए सबको कि जी सबके लिए हालात एक जैसे हैं। PTI के लिए कोई खास नहीं है कि वो कहीं से उतर के आए हैं, वो हो गया इतने साल 2011 से लेकर 2021 तक उनके लिए स्पेशल हर चीज की गई। अगर वो नकम्मे हैं, अगर उनमें अहलियत नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप सबके सामने आया हो गया, तो मुल्क की बर्बादी तो नहीं की जा सकती कि जी PTI को सपोर्ट करना है। शुरू करते हैं तहरीक अदम एतमाद, पंजाब में भी लेकर आए, मरकज में भी लेके आए, तो इनको घर भेजे, लेकिन हमेशा नून लीग ने इसमें सुस्ती दिखाई। नहीं, ऐसे ही तो इतना आसान है जैसे कि बड़े हमारे ऊपर कंट्रोल है कि जी हम आए और घर भेज दें। एक तो ये इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि जी वी आर इन फॉर अर्ली इलेक्शंस, नॉट फॉर एन इन हाउस चेंज। इन हाउस चेंज अखाड़ पछाड़ और कॉम्प्रोमाइजेस करने से ही आ सकता है। आप किसी को लो दो, और जी उनके जो मेंबरान होंगे, बैक बेंचेस होंगे PTI वाले, आखिरकार वो सपोर्ट करेंगे तो कुछ डिमांड करेंगे ना उसके बदले में, या जो उनके इत्तेहादी हैं वो अगर हमारे साथ आके बैठेंगे तो कुछ डिमांड करेंगे। फिर ऐसा क्या 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आप हुकूमत में आके नक्शा तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान का? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत को घर भेजने का कोई फायदा नहीं है, चलने दें ऐसे ही? नहीं, घर भेजने का है। क्या? हम कह रहे हैं घर भेजने का तरीकेकार ये है कि हम फोर्स करें इमरान खान को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। ये तो ये भी कोई इतना आसान नहीं है। इलेक्शन होते हैं और अर्ली इलेक्शन से आप कह देंगे और वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। इट्स नॉट दैट मच इजी।
मेरा ख्याल है उनके लिए अब वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जाए, क्योंकि उनको भी तो कोई राह चाहिए। इमरान खान के बस की बात नहीं है। अभी आज आपने हाल देखा है क्या है, एक बार फिर 175 रुपए हो गया डॉलर, 700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई है स्टॉक मार्केट। मतलब महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 150 160 रुपए का चीनी हो गई है, आटे की कीमत, घी की कीमत, हर चीज की कीमत। अभी 15 तारीख को सुना है 10-11 रुपए और पेट्रोल बढ़ जाएगा। कैसे बताओ, हुकूमत के पास कोई है ही नहीं सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन तो बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के पास लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। पीडीएम के पास बड़ा अच्छा मौका है कि लोगों को रियलाइज करवाएं कि आप लोगों ने किसको वोट दिया। आप लोगों के पास अपने मकासद हासिल करने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शाजिया, लोग तो कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं दिया था, हमने तो वोट किसी और को दिया था, डब्बों में से कुछ और निकला, वो तो एक अलग बात है, वो पुरानी कहानी हो गई है। ऐसी भी बात नहीं है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं, एक घर में बड़ी डिवीजन थी। नहीं, बिल्कुल डिवीजन थी, मैं कब कह रहा हूं नहीं थी, लेकिन आप खुद देख लें सब अकाड़ पचाड़ के बाद। देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री शातिया आप मेरे से ज्यादा अच्छी जानती हैं। अगर डिस्क्वालीफाई किया था मियां नवाज शरीफ को 2017 में, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया था कि 2018 में उन्हीं को वापस लेके आ जाए, ये तो बिल्कुल तय था। तो उसके लिए जो भी पार्टी में को तोड़ना था, जो हमने बलूचिस्तान में देखा, जो हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा 2018 में, जो हमने साउथ ऑफ पंजाब में देखा, और हर जगह जिस तरह से लॉयल्टी चेंज कराने के लिए जोर दिया गया, और उस सब के बावजूद जो जहांगीर तरीन साहब ने भी अभी बयान दिया था, उस सब के बावजूद सबसे ज्यादा सीटें फिर भी पीएमएलएन की पंजाब में निकली थी। उस सब के बावजूद सबसे ज्यादा वोट पीएमएलएन के निकले, तमाम धांधली और तमाम जोर आजमाई के बावजूद। तो अब जबकि बुजदार साहब पिछले जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले 3.5 साल में, इसके बाद जो इमरान खान साहब ने परफॉर्मेंस दी है, आप ये देखें कि वो रोज तकरीर करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन कभी आपने देखा कि अवाम के मसाइल पर बात कर रहे हो? कभी मगरिब की कहानी सुनाते हैं, कभी रियासत मदीना की कहानी सुनाते हैं, कभी चाइना की एग्जांपल देते हैं। हुकूमत मिल जाती है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों के पास जो घुमाएंगे और ये जो 3 सालों के मसाइल हैं ऐसे चुटकी में आप लोग जो है ना वो हल कर देंगे? आप लोग भी कहेंगे कि 5 सालों का गंद है, 5 सालों के मसाइल हम नहीं ठीक कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है, कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। अभी आजकल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब लोग कहते हैं जी अब वो ऐसा क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं कि नमीबिया बन जाए वर्ल्ड चैंपियन? भाई मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसे फ्रंट फुट पर जाया करें, ऐसे पुल करें, ऐसी गेंद कराया करें। भाई एक एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, समझ बूझ होती है और कैपेसिटी होती है, तो उस वजह से अच्छी टीमें आगे आती है ना। जब एक हुकूमत में है ही नहीं कैपेसिटी, तो क्या सजेस्ट करें? तो बहुत बड़ा फर्क आएगा, जमीन आसमान का फर्क आएगा। एक तजर्बाकार टीम आएगी, तजर्बे रखती है, जिसमें कैपेसिटी भी है। देखिए बड़ा सिंपल सा है शातिया, जो मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं। तकरीबन 40 महीने हो गए ये हुकूमत जब से आई है। जब से ये आई है, पाकिस्तान में महंगाई जो है पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा, एक महीने भी नहीं ऐसा था कि जिसमें कम हो किसी एक मुल्क के मुकाबले में भी। और ये क्या एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि 5 साल जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो महंगाई पूरे खित्ते में सबसे कम थी। मतलब ये तो ऐसा कोई ये तो नहीं हो सकता कि वहां जिन भूत आ गए हैं और हुकूमत का इंडिया में महंगाई कंट्रोल हो गई है, नेपाल में हो गई है, भूटान में हो गई, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तो अलग तो नहीं है। तो फिर इंडिया वाली महंगाई कर देना। नहीं, हर जगह पर बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इंडिया की महंगाई का रेट देख ले 5% है, पाकिस्तान का 9.2% है, बांग्लादेश में 5% है, मालदीव में 1% है, नेपाल में तकरीबन कुछ 5% है। कौन से खत्ते में बिल्कुल गलत बात बयानी से बात करते हैं। देखे ना, अगर आप एक चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में क्यों डबल से ज्यादा है? उसका जवाब देना। जुबैर साहब, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में महंगाई है, लेकिन ये एक और हकीकत है कि वहां पर लोगों की कुव्वत खरीद मैं आपको बता देता हूं, अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, शाजिया सुन लें, शाजिया सुन लें। अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें 50 मुल्कों का तज्जिया जो बड़े ममालिक हैं। पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट है महंगाई के लिहाज से, अर्जेंटीना और टर्की के बाद। क्यों भाई? क्यों हमारे बांग्लादेश में महंगाई कम है?
क्यों इंडिया में कम है, क्यों भूटान में कम है, नेपाल में, वियतनाम में, मालदीव्स में, श्रीलंका में, क्यों? उसकी वजह बताए ना। वो नहीं ऑयल इंपोर्ट करते, वो नहीं पाम ऑयल इंपोर्ट करते, वो भी तो उसी रेट पर लेते, बल्कि पाकिस्तान को तो फिर भी सहूलत है सऊदी अरेबिया से, जो दूसरे ममालिक को नहीं है। आप लोगों का किया हुआ ये हुकूमत भुगत रही है। आज भी उन्होंने बड़े लेक्चर दिए अखलाकियात पर, हुक्मरानों पर। उन्होंने कहा ऊपर से वजीर आजम ही आपका करप्ट हो तो नीचे वालों ने क्या काम करना है। जब आपका वजीर आजम करप्ट हो, हुक्मरान करप्ट हो, तो मैशियत गिरती है। अखलाकियात पर उनको देने ना लेक्चर्स, वो कायदा आजम यूनिवर्सिटी या वहां उधर चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, उधर जाके मगरिब को और स्टडी कर लें, उधर लेक्चर्स दिया करें। मेरा ख्याल है ही इज वेरी गुड इन गिविंग लेक्चर्स, क्योंकि उसमें कोई आपको काबिलियत नहीं बताना पड़ती, आपको कोई रिजल्ट नहीं देना पड़ते। यहाँ तो आपको महंगाई का हिसाब देना पड़ता है, टैक्स का हिसाब देना पड़ता है, ग्रोथ का, फिस्कल डेफिसिट का, लोगों की तकलीफ का, महंगाई का, गुर्बत का, बेरोजगारी का। तो इसका तो जवाब होता नहीं उनके पास। उसका हाँ जवाब ये होता है कि उसमें जो फेलियर के रीजंस है ना, वो बताते हैं और फिर एग्जाम्पल देते हैं सक्सेसफुल कंट्रीज की। डेंग जियोपिंग ने ये कर दिया था चाइना में, महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में ये कर दिया था, प्रिंस मोहम्मद ने यूएई में ये कर दिया था। भाई आप अपना बताएं ना, आपने क्या किया है? ज्वाइंट सेशन बुला रही है 11 नवंबर को, परसों। हुकूमत ने अपने बिल मंजूर करवाने हैं। आज खुर्रम दस्तगीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत के हर बिल को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में है, क्योंकि वो लोग भी बड़ा तंग है हुकूमत से। हुकूमत जो बिल भी पेश करने जा रही है, इसमें कोई हकीकत है? क्या वाकई आप लोगों के राब्ते हैं हुकूमती इत्तेहादियों से? जी राब्ते तो हैं और कोशिश भी करेंगे कि नाकाम बनाएं। आप देखें 11 तारीख को क्या होता है। ज्वाइंट सेशन में बिल मंजूर करवाना कोई हुकूमत के लिए कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। ज्वाइंट सेशन हुकूमत बुलाए इसलिए रही है, कैसे अपोज करेंगे आप लोग? नहीं अपोज तो करेंगे, टूथ एंड नेल अपोज करेंगे, कोशिश करेंगे, 100% एफर्ट करेंगे कि नाकाम बनाए। बिकॉज जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बिल्स को अप्रूव कराने का तरीक़ेकार है, पहले ऑर्डिनेंस इशू कर दो, ऑर्डिनेंस कई सिचुएशन में लैप्स भी कर गया है, और फिर उसको एक आप कानून, या पहले वो नेशनल असेंबली में नहीं पास हुआ था या सेनेट में नहीं पास हुआ था, अब आपने कहा कि ये ज्वाइंट सेशन में ला के जबरदस्ती अगर आप बाय हुक और बाय क्रुक वो बिल्स को अप्रूव कराएंगे, तो अगर करा भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की वो खिदमत करेंगे। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की ईवीएम भी ऐसी लागू होने वाली है, खराब दिन होगा। जी ईवीएम कैसे लागू होगी? जिस बॉडी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाने हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो पार्लियामेंट के अली मोहम्मद या इमरान खान ने जाके तो नहीं ईवीएम पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इन्होंने तो नहीं जाके इलेक्शन कंडक्ट करना है, वो इम्प्लीमेंट करवाना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट करवाना है। नहीं, पार्लियामेंट एक तजवीज दे सकती है, अगर उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता ना। पार्लियामेंट अगर आज पार्लियामेंट का सेशन हो और वो कहे कि पेट्रोल 70 रुपए कर दें, तो क्या एग्जीक्यूटिव कर देगी 70 रुपए? कहां से करेगी? एक चीज प्रैक्टिकल भी तो एस्पेक्ट होता है ना उसका, किस तरह से वो कंडक्ट होगा, उसकी इंटीग्रिटी क्या होगी। पार्लियामेंट से ज्यादा पार्लियामेंट के बिल्कुल हक है ये राय देने का, लेकिन जिस बॉडी ने इलेक्शन करवाना है, क्या उसमें ये उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस शो किए ही नहीं? क्या उनको एड्रेस कर दिया गया या नहीं एड्रेस किया गया? ऑपोजिशन ने भी नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज क्यों नहीं किया? रिजल्ट होंगे।